स्टूडेंट्स, आज की क्लास में फिर से मैं हाजिर हूँ तुम्हें हिस्ट्री का हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल और उसकी विशेषताओं को बताने के लिए। हमने पिछली वीडियो में इसमें बनावली तक बता दिया था कि बनावली का खोज किसने किया था। आर.एस. विष्णु ने किया था 1973 ईस्वी में, और यह सरस्वती नदी के किनारे है। और मिट्टी का हल जो खिलौना है वह बनावली से मिला है। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ का साक्ष्य हमें बनावली से मिला हुआ है। ये अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रोपड़, रंगपुर, आलमगीरपुर, रोपड़, रंगपुर, आलमगीरपुर, सुतका जंडोर, मांडा, सुतकाकोट और सुरकोटड़ा। तो इस तरीके से इतने सारे स्थलों को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, एक बार फिर से यह मैं बता दूं कि यदि तुम में से कोई भी स्टूडेंट शुरू का वीडियो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल और उसकी विशेषताएं करके अगर नहीं देख पाया है, पार्ट 1 इसका नहीं देख पाया है, तो मैं यहाँ पे ला दिया हूँ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चन्हूदड़ो की विशेषता कि वो स्थल कहाँ पे उत्खनन करता कौन है, किस वर्ष उसका उत्खनन हुआ, कौन से नदी के किनारे स्थित है और वहाँ से प्राप्त साक्ष्य क्या क्या है, इसको देख लोगे। फिर स्क्रीन रोक कर फिर कालीबंगा, राखीगढ़ी, कोटजीडी, बनावली तक देख लोगे बच्चे। और आज के क्लास में फिर अब मैं शुरू कर रहा हूँ बनावली के बाद रोपड़। तो फिर से मैं बड़े स्क्रीन पे लाता हूँ कि ताकि दूर से दिखाई दे सके बच्चे तुम लोगों को। चलो, तो हम पढ़ने जा रहे हैं आज रोपड़। काफ़ी इम्पोर्टेंट, याद रख लेना रोपड़ के बारे में कि रोपड़ यह हमारे पंजाब के रूपनगर में स्थित है। और यज्ञदत्त शर्मा ने इसका खोज किया था 1955 ईस्वी में, और यह सतलज नदी के किनारे है। याद रखेंगे, सतलज है। सिंधु की 5 सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। तो सतलज नदी के किनारे रोपड़, ये बार बार पूछता है किस नदी के किनारे है, और इसका खोज कब और किसने किया, तो 1955 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। यज्ञदत्त शर्मा को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे आखिर सतलज नदी के किनारे स्थित जो रोपड़ है वहाँ से क्या क्या मिला। तो रोपड़ से मिला है हमें, याद रखना, ये ला दिया मैं। हाँ, देखने में आसानी हो बच्चे, ये लो। तो रोपड़ से हमें मिले हैं बच्चे इसमें से क्या, तो तांबे की कुल्हाड़ी। तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिला, रोपड़ से। अब मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य, स्टार लगाता हूँ मैं इस पर, यह मिला है हमारा रोपड़ से। मानव शवाधान प्रक्रिया बताता है कि मानव अपने कुत्ते को बहुत पालतू बना के रखता था बच्चे। तो कभी कभी कोई मानव अगर मरता था तो उसके कुत्ते को भी उसके साथ दफना देने की ये बातें बताता है हमारा क्या, रोपड़। तो रोपड़ महत्वपूर्ण साक्ष्य देता है तांबे की कुल्हाड़ी को, और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य भी देता है। तो रोपड़ के बाद हम पढ़ते हैं फिर से रंगपुर। तो रोपड़ के बाद हमारा जो टॉपिक है वह है हमारा रंगपुर। इसे देखते चलेंगे। कभी कभी यहाँ स्क्रीन इसका हट जाता है, लेकिन स्क्रीन हटने से हमें घबराना नहीं है। फिर से हम देख लेंगे इसके स्क्रीन पर। अभी हम रोपड़ पढ़े थे बच्चों, रोपड़ के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं रंगपुर। तो रंगपुर के बारे में अब हम जानेंगे यहाँ पर कि रंगपुर का खोज किसने किया था और कब किया था और किस नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ का सबसे वह वस्तुएं कौन कौन सी है जो रोपड़ से प्राप्त हुई है। तो इसमें हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। फिर से देखो, स्क्रीन कभी गड़बड़ हो जाता है, इस वजह से दिक्कत हो रही है थोड़ी बहुत, लेकिन चलो पढ़ते चलो। तो हम ये पढ़ रहे हैं रोपड़ के बारे में। थोड़ा सा बढ़ा दिया कि रोपड़ पढ़ने में दिक्कत ना हो। रोपड़ पढ़ लिए, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, रंगपुर। तो रंगपुर को देखेंगे बच्चे कि रंगपुर यह काठियावाड़, गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। कहाँ स्थित है, रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। एसआर राव ने 1954 ईस्वी में इसका खोज किया था, और यह भादर या मादर नदी के किनारे स्थित है। कोई इसको भादर कहता है और कोई मादर बोलता है। तो गुजरात में भादर नदी के किनारे यह स्थित है। 1954 ईस्वी में एसआर राव ने रंगपुर का खोज किया था, जो गुजरात के काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो रंगपुर से क्या क्या प्राप्त हुआ है ये हम जानेंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चे।
बड़ा करता हूँ और तब इसको हम लोग पढ़ते हैं। रंगपुर से जो चीज़ें मिली है उसमें हम याद रखेंगे ज्वार और बाजरा, स्टार लगाता हूँ, ज्वार और बाजरा दोनों का साक्ष्य देता है रंगपुर। तीन संस्कृतियों के अवशेष, तीन संस्कृतियों के अवशेष यहाँ से मिले हैं। नालियाँ, वहाँ पे नालियों का उत्तम साक्ष्य देता है रंगपुर। और ईंट के दुर्ग रंगपुर से मिले हुए हैं, ईंट के बने हुए दुर्ग मिले हैं। और धान की भूसी, स्टार लगाता हूँ मैं, याद रख लेना, धान की भूसी का साक्ष्य देने वाला डबल स्टार लगाता हूँ मैं, रंगपुर ही है। तो रंगपुर को हम काफ़ी बेहतरीन तरीके से याद करेंगे। रंगपुर के बाद अब फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसमें से, जिसको हम कहते हैं आलमगीरपुर। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर यह मेरठ में है, उत्तर प्रदेश के मेरठ नामक ज़िला में आलमगीरपुर। यह यमुना की सहायक नदी हिंडन है, इसी नदी के किनारे स्थित है। वाई.डी. शर्मा या यज्ञदत्त शर्मा ने इसका खोज 1958 ईस्वी में किया था। तो ये स्टार लगाता हूँ मैं। वाई.डी. शर्मा को कई बार पूछा है कि आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िला में यमुना की सहायक, हिंडन किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है हिंडन नदी, उसी के किनारे स्थित है आलमगीरपुर। तो इस आलमगीरपुर से आखिर क्या मिला, हम ये देखते हैं बच्चे। तो आलमगीरपुर से मिला है हमारा, देखो, हिंडन नदी किनारे जो मृदभांड पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो भी मिट्टी के बर्तन है बच्चे, इस पर कई प्रकार की रंगीन चित्रकारियाँ जो बनाई गई है, उसका साक्ष्य, मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी का साक्ष्य देता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर को हम ये भी समझेंगे कि अगर हम सीमा की बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो पश्चिम में सुतका जंडोर याद रखेंगे, और पूरब में आलमगीरपुर। तो पूरब में आलमगीरपुर, यह इसका सबसे पूर्वी सीमा है हड़प्पा सभ्यता का। तो पूर्वी सीमा की विशेषता भी हम लोग पढ़ लिए बच्चे। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर आलमगीरपुर के बाद सुतका जंडोर। वही कोई इसको सुतका जंडोर कहता है और कोई उसको सुतका गेंडोर बोलता है। तो जेंडोर बोले या गेंडोर बोले, या पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक ज़िला में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान। यह सबसे पश्चिमी सीमा है, हड़प्पा सभ्यता के सबसे पश्चिम में स्थित है सुतका जंडोर। हम याद रखेंगे पूरब में, जैसे हमने बताया था अभी तुम्हें बच्चों कि पूरब में हमारा आलमगीरपुर था, तो पश्चिम में कौन है? सुतका गेंडोर। 1927 ईस्वी में और आगे चलकर 1962 ईस्वी में ऑरेंज स्टाइन तथा जॉर्ज डेल्स ने इसका खोज किया था, और यह दाश्क नदी पर स्थित है। याद रखेंगे कौन सी नदी? दाश्क नदी, इसे भूलेंगे नहीं हम लोग। तो दाश्क नदी पर स्थित सुतका गेंडोर हड़प्पा सभ्यता की सबसे पश्चिमी सीमा है ये। और यहाँ से क्या क्या मिला है तो देखेंगे हम, काफ़ी इम्पोर्टेंट, चूँकि यह पश्चिमी हिस्से में आता है बच्चे, जाहिर सी बात है पश्चिम से व्यापार होता है, अरब सागर से होते हुए, हिंद महासागर होते हुए ईरान इराक की तरफ हम जाते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता में जाते हैं। इसलिए तीन संस्कृतियों का साक्ष्य यहाँ से मिलता है बच्चे, याद रख लेना। यहाँ से तीन संस्कृतियाँ मिलती है। भारत की संस्कृति तो मिलती है बच्चे, यहाँ से हड़प्पा सभ्यता भी मिलती है और मेसोपोटामिया की सभ्यता की मिलती है, और मिस्र की सभ्यता का साक्ष्य भी यहाँ मिलता है। तीन संस्कृतियों का ये साक्ष्य देता है। प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि राख से भरा बर्तन, याद रख लेना, प्राकृतिक चट्टान पर स्थित मानव अस्थि राख से भरा बर्तन। वहाँ एक ऐसा बर्तन मिला है बच्चे जिसमें मानव का राख भरा हुआ है। बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य, पाकिस्तान का साक्ष्य ये देता है, याद रख लेना। बेबीलोन से पाकिस्तान का व्यापार होता था। अब हिंद मतलब हमारे हड़प्पा सभ्यता का यह व्यापार वाणिज्य स्थापित था, यह इसका साक्ष्य देता है। और यह एक बंदरगाह का भी साक्ष्य देता है। जिस प्रकार भारत में गुजरात में बंदरगाह है, डॉकयार्ड है, उसी तरीके से पश्चिम में पाकिस्तान में यह बंदरगाह का भी काम करता है बच्चे। तो इस तरीके से हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसमें से मांडा।
क्या पढ़ने जा रहे हैं? मांडा। खूब ठीक से समझते चलना बच्चों, ये जो मैं बता रहा हूँ मांडा के बारे में जानो कि मांडा यह जम्मू कश्मीर है। हम हड़प्पा सभ्यता के सबसे उत्तरी सीमा की अगर हम बात करेंगे तो सबसे उत्तर में है मांडा और दक्षिण में है दैमाबाद। ये हड़प्पा सभ्यता, दैमाबाद, दायमा भी लिखा जाता है, दैमा भी लिखा जाता है। और सबसे पश्चिम है सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर लिखें या जेंडोर लिखेंगे। और सबसे पूरब में है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ये मैंने सीमा तुम्हें इसलिए लिख दिया बच्चे कि ये जानो कि हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। किसको? मांडा को, जो हमारे भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। और हम लोग सुतका गेंडोर को पढ़ चुके हैं, आलमगीरपुर को पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मांडा को। चलो, तो मांडा के बारे में हम जानते हैं बच्चे कि मांडा की खोज माने जब जो जम्मू कश्मीर में जगपति जोशी ने किया था। जेपी जोशी का है या जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में इसका उत्खनन किया था बच्चे। और यह चिनाब नदी पर स्थित है। चिनाब जिसे लिखते हैं, जैसे मैं बता दिया था कि सिंधु नदी है ये, और उसके बाद झेलम है, तब चिनाब है। चिनाब नदी पर ही स्थित है कौन? मांडा। तो इस तरीके से चिनाब नदी पर स्थित मांडा जो है, यहाँ से किस चीज़ का साक्ष्य मिला है बच्चों? इसे पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे। यहाँ से मिला है चट, ये पत्थरों के रूप है बच्चे, ब्लेड, पत्थरों को एकदम पतला एकदम करके और काटने के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ब्लेड का साक्ष्य ये मिला है, चट पत्थर का साक्ष्य मिल गया है, हड्डी निर्मित इसमें कहते हैं वाणाग्र का ये साक्ष्य मिला है, माने वाणों का भी साक्ष्य मिला है बच्चे। और मुहरों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मुहर का साक्ष्य क्या है? हड्डी से निर्मित बाणाग्र, माने बाण के अगले भाग पर, यदि कोई बाण है ये, तो बाण के अगले भाग पर हड्डी को ऐसे लगा दिया जाता था और तब इसको धनुष में रखकर इसको छोड़ा जाता था। तो इसका भी इस साक्ष्य मिल गया है बच्चे, ब्लेड का साक्ष्य मिला और चट पत्थर का साक्ष्य मिला। इसको याद रखेंगे हम लोग। अब हम इसके बाद फिर पढ़ेंगे सुतका कोह। अगला हमारा जो टॉपिक है, अगला स्थल है वह हमारा सुतका कोह। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, पेरिन में स्थित है, वहाँ के लोकल जगह है पेरिन, वहाँ पर स्थित है बच्चे। जॉर्ज डेल्स ने 1962 ईस्वी में इसका उत्खनन किया था। जॉर्ज डेल्स को याद रखेंगे। और जॉर्ज डेल्स के बाद यह किस नदी पर स्थित है? यह शादी कौर नदी पर स्थित है। 1962 ईस्वी में तो उसका कोह हम पढ़ रहे हैं बच्चे। और यहाँ से मिला क्या? तो यहाँ से मिला 2 टीले, वह मृदभांड के साक्ष्य का प्राप्त हुआ है, माने 2 टीले का साक्ष्य यहाँ से मिला है और मृदभांड मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य यहाँ से मिल गया है बच्चे। इस तरीके से सुतका कोह पढ़ लिया हम। अब अंतिम इस पेज में हम पढ़ रहे हैं सुरकोटडा। याद रखेंगे कौन सा जगह? तो सुरकोटदा, सुरकोटदा। इसको हम सुरकोटडा के नाम से भी जानते हैं। क्या पढ़ेंगे? सुरकोटडा। कोई टडा पढ़ता है और कोई इसको ड के जगह पर सुरकोटदा भी पढ़ता है। तो सुरकोटडा का है या सुरकोटडा का है, बात सेम समझेंगे। यह भारत के गुजरात में स्थित है। जगपति जोशी या जेपी जोशी ने 1964 ईस्वी में उसका उत्खनन किया था। और उत्खनन करने के बाद उन्होंने क्या क्या पाया? यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, जो अभी लुप्त हो गई है बच्चे। गंगा यमुना सरस्वती, प्रयाग में आकर ये मिलती थी सरस्वती, अब ये लुप्त हो गई है। और यहाँ से प्राप्त हमारा क्या है? कलश समाधान, माने कलश, यदि कोई व्यक्ति मरता था तो उसके साथ कलश को भी रखा जाता है बच्चे। ये घड़ा जो है ना, इसी को कलश कहा जाता है बच्चे। ये भी रखा गया, उसमें पानी वगैरह रखे। घोड़े की हड्डी का सार, सुरकोटडा, काफ़ी इम्पोर्टेंट। मैं डबल नहीं ट्रिपल स्टार लगाता हूँ। कहाँ से साक्ष्य मिलता है? तो हम ये बताएंगे सुरकोटडा से साक्ष्य मिलता है, याद रखेंगे। और तराजू का पलड़ा, तराजू का पलड़ा का साक्ष्य भी यहीं से मिलता है। इस तरीके से इतना हम पढ़ लेते हैं बच्चे। तो इस तरीके से हम घोड़े की हड्डी का साक्ष्य पढ़ लिए बच्चे। याद रखेंगे, इसमें नीचे के लाइन में लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु प्रणाली था। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का माध्यम क्या था जी? वस्तु प्रणाली।
तो इससे थोड़ा सा हम जानेंगे विनिमय का माध्यम का मतलब क्या होता है। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। क्या होता है जी? हाँ, एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है लेन देन। दुनिया में कोई भी काम हम करते हैं बच्चे, तो जब तक कोई लेन देन का काम नहीं होता है तब तक किसी के बीच संबंध नहीं बनता है। जैसे मान लो हम बाज़ार में जाते हैं, किसी को 10 रुपया देते हैं और उस रुपया के बदले वह हमको समझो कि 1 केजी आलू दे देता है या चावल देता है। अर्थात आज हम कोई सामान खरीदते हैं बच्चों, तो सामान खरीदते समय हम पैसा का लेन देन करते हैं, तो हम इसे कहते हैं मुद्रा विनिमय प्रणाली। क्या कहेंगे? मुद्रा विनिमय प्रणाली। मुद्रा का लेन देन करते तो मुद्रा विनिमय प्रणाली। लेकिन हड़प्पा काल में वस्तु विनिमय प्रणाली होता था। अगर कोई आलू देता था तो एक व्यक्ति उसको दूध दे देता था। हो सकता है अगर वह किसी लोहार के दुकान पे गया तो लोहार अगर किसी किसान का समझो कि यह खुरपी है, अगर इसको पीट देता था तो बदले में समझो कि वह किसान उसको आलू प्याज भंटा कुछ भी दे देता था। अर्थात एक वस्तु को देकर किसी सेवा के बदले, मान लो गुरुजी किसी को पढ़ा देते थे तो बच्चे उनको आलू प्याज भंटा लौकी ये सब दे देते थे। माने पैसा न देकर जब वस्तु देकर व्यक्ति अपना काम चलाता था। विनिमय माने लेन देन करके, एक वस्तु के बदले या एक सेवा के बदले हम वस्तु का लेन देन करके अपना काम चलाते हों तो उसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ये सिस्टम हड़प्पा काल में थी बच्चे, तो इसे हम समझ लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।